की पहली रैपिड रेल का इंतजार अब खत्म होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद हैं और इस ट्रेन में खुद सफर करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रेन के बारे में जानकारियां जानते हुए, पाते हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने चिर परिचित अंदाज में जहां वो शुरू से लेकर यात्रा करने तक की हर जानकारी बारीकी से जान रहे हैं। कौन कौन से वो रूट रहेंगे जहां पर ये ट्रेन रुकेगी, यानी कि जो स्टेशंस होंगे जहां से यात्री उतर पाएंगे और यात्री चढ़ पाएंगे, उसके बारे में भी जानकारी ले रहे हैं। शुरुआत में QR कोड स्कैन करने के बाद टोकन लिया, टोकन के बाद एंट्री की और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन के रूट को लेकर, ट्रेन की खूबियों को लेकर जानकारी ले रहे हैं। वाईफाई जैसी सुविधाएं होंगी, आरामदायक सफर होगा, जो बैठने के लिए सीट होगी वो आप अपने मुताबिक पीछे की तरफ घुमा सकते हैं। यानी कि अगर आप चाहते हैं कि इस सफ़र में आप अपनी थकान को दूर कर लें, रेक्लाइनर यहाँ की सीट हैं, रेक्लाइनर में आप कमर सीधी करके आरामदायक इस सफ़र का लुत्फ़ उठा सकते हैं। साथ ही साथ शानदार सुविधाओं के साथ इस ट्रेन को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाने वाले हैं और ख़ुद भी इस ट्रेन का सफ़र करेंगे और लोगों के लिए कल से इस ट्रेन की शुरुआत भी हो जाएगी। और ये तस्वीर आप देखिए, ये दिखाई है हरी झंडी और देश की पहली रैपिड रेल है। रैपिड रेल जिसको लेकर लोगों में उत्सुकता काफ़ी ज़्यादा रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखा दी है। PM मोदी रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाते हुए, और ये ट्रेन की रफ्तार देखकर अनुमान आप लगा सकते हैं कि कैसे ये कुछ ही मिनटों में आपके दूर दराज के सफ़र को छोटा कर सकती है। कैसे शानदार तरीके से दौड़ती हुई पटरी पर नजर आएगी रैपिड रेल और आपको एहसास तक नहीं होगा कि आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गए हैं। गंतव्य स्थल इतनी जल्दी आपका आ जाएगा कि आपको मालूम नहीं होगा। आरामदायक, सुविधाजनक ये सफ़र आपका होने वाला है। जो अभी तक जाम से, सड़क पर अलग अलग तरह की परेशानियों से जूझते हुए आप पार करते थे, अगर आप खुद ड्राइव कर रहे हैं तो आप थकान आपको हो जाती थी। अगर आप बस से या कैब से या टू व्हीलर से जाने की कोशिश करते थे तो भी आपको थकान होती थी। लेकिन ये जो सफ़र रहेगा, ये इसमें दूरी तो उतनी ही रहेगी लेकिन समय बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, जिससे आपको इस सफ़र का किसी भी तरह से थकान जैसा एहसास नहीं होगा। और इसीलिए यात्रियों की सुविधा को देखते हुए, उनकी सहूलियत को देखते हुए, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए इस ट्रेन की शुरुआत हुई है जो मेरठ से दिल्ली या फिर मेरठ से गाज़ियाबाद तक सफ़र करते थे। बहुत से लोग हैं जो पढ़ाई के लिए, जॉब के लिए, अपने व्यापार के लिए यहाँ सफ़र करते थे और कई तो ऐसे भी लोग हैं जो डेली के पैसेंजर हैं, यानी कि डेली अप डाउन करने वाले हैं। कई लोग मेरठ से दिल्ली की तरफ आते हैं, गाज़ियाबाद की तरफ आते हैं अपने काम के लिए, अपनी नौकरी के लिए, कारोबार के लिए या पढ़ाई के लिए। अब उनके लिए ये सफ़र आसान हो जाएगा क्योंकि ये रैपिड रेल आपके सफ़र को बहुत ज़्यादा आरामदायक करने वाली है और किसी भी तरह की थकान का एहसास आपको नहीं होगा। तो बेफिक्र होकर अगर आप डेली अप डाउन ही करना चाहें तो भी कर सकते हैं। 15-15 मिनट में फ्रीक्वेंसी है। अब जब ये रैपिड रेल स्टेशन पर आएगी, अगर आप मेट्रो से सफ़र करते हैं तो आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में मेट्रो चलती है, दिल्ली NCR के लोगों को इसका फ़ायदा होता है, ठीक उसी अंदाज में अब रैपिड रेल की जो सुविधा है वो लोगों को मिलने वाली है। दिल्ली, गाज़ियाबाद और मेरठ के लोगों को अलग अलग स्टॉपेज बनाए गए हैं, अलग अलग स्टेशंस हैं जहां और यात्री चढ़ सकते हैं अपने अपने स्टेशन से, जो नियर बाय स्टेशन होगा, और वहीं पर उतर सकते हैं। ये ख़ास सुविधा रैपिड रेल में सफ़र करने वाले लोगों को उनकी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए रखी गई है। 17 किलोमीटर का ये पहला पैच होगा, पहला रूट होगा जहां पर अभी कल से ही ये ट्रेन दौड़ती हुई नज़र आएगी। लेकिन जो आगे का हिस्सा है, जो आगे का काम है, वो भी बहुत जल्द पूरा कर लिया जाएगा। वहाँ भी ट्रायल रन होगा और उसके बाद आगे दिल्ली से सीधे मेरठ जाना बहुत ज़्यादा आसान और सुविधाजनक होने वाला है। और नाम खास रखा गया है रैपिड रेल का, नमो भारत। नमो भारत नाम की ये रैपिड रेल जो लोगों को एक तरीके से तोहफा है जाम से निजात दिलाने के लिए, उनके सफ़र को आसान बनाने के लिए। और वो जो माइंडसेट रहता है कि भाई मेरठ से मुझे रोज़ गाज़ियाबाद जाना है, मेरठ से मुझे रोज़ दिल्ली जाना है, उनके लिए ज़िंदगी आसान करने जैसा ये सफ़र होगा। रैपिड एक्स ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हो चुका है। हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब जब
सार्वजनिक मंच से आम जनता को संबोधित किया है, तो ये कहा है कि आम जनता उनके लिए कितनी बड़ी प्राथमिकता है और सबसे बड़ी प्राथमिकता आम जनता को रखते हुए और आम जनता के हित की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। और ऐसे में अगर सफ़र को आसान करने वाली बात हो जाए तो फिर इससे बड़ा तोहफा शायद ही कुछ आम लोगों के लिए हो, जो वो लोग जो कि डेली का लंबा सफ़र करते हैं। देश की पहली रैपिड एक्स ट्रेन को हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ उनके ठीक पीछे खड़े हुए तालियां बजाकर इस ट्रेन का स्वागत करते हुए, और एक तरीके से ये उत्साह का पल भी है, उल्लास का पल भी है जब उत्तर प्रदेश के लोगों को ख़ास तौर पर ये तोहफा मिला हो। दिल्ली, गाज़ियाबाद, मेरठ कनेक्ट करती हुई ये ट्रेन, यानी कि अगर दिल्ली के लोगों को किसी काम से मेरठ या गाज़ियाबाद की तरफ जाना है तो आपको सड़क के रास्ते वही हॉर्न की आवाज़, वही घंटों का जाम, इससे परेशानी अब नहीं झेलनी होगी। इस रैपिड एक्स ट्रेन के ज़रिए जो घंटों का सफ़र है वो मिनटों में तब्दील हो जाएगा और बड़ा आरामदायक ये सफ़र होने वाला है, क्योंकि जो चेयर हैं रैपिड एक्स ट्रेन में बैठने के लिए, वो जिस तरह की विमानों में चेयर होती हैं उस तरह की सीट्स यहाँ पर लगी हुई हैं। आप अपने सुविधा के मुताबिक सीट को कमर के हिसाब से आगे पीछे कर सकते हैं, यानी कि अगर आप चाहें कि कमर मुझे सीधी करनी है, थोड़ा सा मुझे आरामदायक पोस्चर में रहना है, तो आप ये सुविधा भी वहाँ ले सकते हैं। वाईफाई जैसी सुविधा होगी, साफ़ सफाई का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाएगा। पूरी तरह से आधुनिकता से लैस ये रैपिड एक्स ट्रेन, जिसे हरी झंडी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिखा दी है। जैसे मैंने पहले भी कहा, ये जो पहला पैच है, पहला रूट है, गाज़ियाबाद, गुलधर, दोहाई इन स्टेशन से होते हुए साहिबाबाद और दोहाई डिपो को जोड़ेगा। यानी जो पहला 17 किलोमीटर का ये रूट है, इसमें 5 स्टेशन कुल हैं। 5 स्टेशन जो जिसके भी नियर बाय होगा वहाँ जाकर उस ट्रेन को ले सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें कि यहीं से यहीं तक का मुझे सफ़र करना है तो इन 5 स्टेशन पर आप कहीं भी उतर भी सकते हैं। ख़ास ये योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज़रिए शुरू की गई और अब उसका लाभ लेने के लिए लोग बड़े उत्सुक हैं और लोग इंतज़ार अब कर रहे हैं कि जल्द से जल्द दिल्ली से मेरठ तक इस ट्रेन की शुरुआत हो जाए, ताकि जो लोग मेरठ से दिल्ली या गाज़ियाबाद आते हैं उन्हें इसका फ़ायदा हो सके। 30,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की लागत से इस दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ कॉरिडोर को बनाया गया है। जैसे ही ये पूरा रूट तैयार हो जाएगा, ऐसे में जो पैसेंजर्स होंगे 1 घंटे से कम का समय लगेगा, दिल्ली से मेरठ तक वो पहुंच सकेंगे। जो टारगेट रखा गया है वो 1 घंटे से कम रखा गया है। अगर आप सड़क के रास्ते जाते हैं तो आपको काफ़ी टाइम लग जाता है, और अगर सड़क पर आपको जाम मिल जाए गलती से भी तो फिर ये कितने घंटों में तब्दील हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। ऐसे में उन यात्रियों के लिए सुविधा होने वाली है और 1 घंटे से भी कम समय, जिसमें आप इतने आरामदायक सफ़र को एंजॉय करते हुए जाएंगे कि आपको ये मालूम नहीं होगा कि कब समय आपकी यात्रा का पूरा हो गया। ये कॉरिडोर जो होगा गाज़ियाबाद, फिर उसके आगे मुरादनगर और मोदी नगर शहरों को आपस में जोड़ेगा। यानी ऐसा नहीं है कि सीधा गाज़ियाबाद से आपको मेरठ उतार दिया जाएगा। बीच बीच में अलग अलग स्टेशंस आपके सुविधा के अनुसार बनाए गए हैं। जैसे मुरादनगर हुआ, मोदी नगर हुआ, यहाँ इन स्टेशंस पर आप उतर सकते हैं या फिर यहाँ से इस ट्रेन को ले सकते हैं। पीएमओ के ज़रिए बताया गया है कि एनसीआर में कुल 8 आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की गई है, जिसमें पहले चरण में 3 कॉरिडोर दिल्ली गाज़ियाबाद मेरठ, दिल्ली गुरुग्राम एसएनबी अलवर और दिल्ली पानीपत, इसके फंक्शन को देखकर प्राथमिकता रखी गई है। यात्रियों के लिए बेहद आसान ये यात्रा हो जाएगी। अभी जो है वो दिल्ली से मेरठ या फिर मेरठ से दिल्ली जाने में काफ़ी ज़्यादा वक्त लग जाता है, लेकिन ये यात्रा बेहद आसान हो जाएगी, ख़ास तौर से उन यात्रियों के लिए, क्योंकि अगर आप कभी कभार जा रहे हैं, आपका बहुत ज़्यादा चक्कर नहीं लगता, तो फिर भी आपको उतनी ज़्यादा परेशानी महसूस नहीं होती। लेकिन जो लोग रोज़ाना जाते हैं उनके लिए ये बड़ी परेशानी होती है और उनके लिए सबसे बड़ी सुविधा भी अब होने वाली है। तो और इनके लिए फायदेमंद साबित होगा। जी
मनोहर केसरी वहाँ मौजूद हैं, उनसे हम जल्दी ही कनेक्ट होंगे और उनसे हम बात भी करेंगे कि किस तरीके से अब जो आम यात्री हैं वो बड़े ज़्यादा उत्सुक हैं। जैसे मैंने कहा कि घंटों का सफ़र मिनटों में तब्दील हो जाएगा और पीएम मोदी खुद भी इस ट्रेन में सफ़र करेंगे, आनंद लेंगे। साथ ही साथ कुछ छात्र छात्राएँ भी उनके साथ हो सकते हैं जिनसे बातचीत करते हुए, क्योंकि उनके अनुभव को भी जानना ज़रूरी है। देश के पीएम जब इस तरह का जेस्चर दिखाते हैं तो वो अपने आप में ख़ास हो जाता है। और हरी झंडी दिखाते हुए फ़िलहाल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पहली रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर रहे हैं। वाईफाई की सुविधा इस ट्रेन में आपको मिलने वाली है। साथ ही साथ मोबाइल ऐप होगा जिस पर आपको किसी भी तरह की इमरजेंसी हालात में हेल्प मिल पाएगी। आपातकालीन स्थिति में स्टेशन अधिकारियों से संपर्क करने के लिए जो यात्री होगा वो प्लेटफॉर्म स्तर पर सीधे हेल्प कॉल पॉइंट पर कॉल कर सकेगा। किसी भी तरह की इमरजेंसी सिचुएशन है तो वहाँ से उसे हेल्प मिलेगी। और ये सीधा तस्वीरें आप देखिए, ये ट्रेन के अंदर की तस्वीरें आप देखिए। जैसे मैंने कहा था कि कुछ छात्र होंगे, कुछ छात्राएं होंगी, उनके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं और इस सफ़र का लुत्फ उठा रहे हैं। साथ ही साथ बाकी लोग जो मौजूद हैं उनसे उनका एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। यानी कि हरी झंडी दिखाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र, और जिन चेयर्स का मैं अभी जिक्र कर रही थी वो चेयर आप देखिए, खूबसूरत देखने में भी हैं, आरामदायक बैठने में भी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ युवाओं से भी घिरे हुए हैं, साथ ही साथ बच्चे भी हैं जो कि स्कूल कॉलेजेस के हैं, उनसे भी बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर बेहद खास है। मनोहर केसरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, पहली रैपिड ट्रेन जो है वो अब पटरी पर दौड़ती हुई नजर आ रही होगी, पीएम मोदी खुद ट्रेन में सवार हैं। देखिए, बिल्कुल प्रधानमंत्री का अपना एक अंदाज होता है और नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो फिर वो आप रेगुलर जिस तरह से उनका हमने देखा है कि मेट्रो में सफ़र करते हैं तो प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करते हैं। टिकट को स्कैन करते हुए, और आपने देखा होगा कि कैसे डिजिटल टिकट था उनको उन्होंने स्कैन किया, अंदर गए और साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल समेत हरदीप सिंह पुरी, ये सभी लोग मौजूद थे। और यहाँ से आपको दिखा दूं एक बार फिर से कि ये आप देखिए, यही रैपिड एक्स साहिबाबाद रेल का स्टेशन है और यहीं से प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ से ये सीधे चल करके गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो तक 17 किलोमीटर का पहले फेज का ये रूट है और मेरठ तक सीधे ये रूट जाएगा। तो प्रधानमंत्री ने इस जिले का विकास किया है, क्योंकि गाजियाबाद जिला एक क्राइम का जिला कहलाता था, OTT प्लेटफॉर्म पे भी था, लेकिन अब ये विकास के नाम से जाना जा रहा है और लोगों में देखिए एक जोश है, उत्साह है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही देर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, तो हम सीधे लोगों से बात करते हैं, क्योंकि जो इस इलाके में है। लोगों से बात करने से पहले एक चीज़ और मैं बता दूं कि जो यहाँ का जोग्राफिकल कंडीशन है किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाएगा मैं बता दूं। देखिए, मेरे राइट हैंड में अगर आप देखेंगे, ये जो है साहिबाबाद का गांव का एरिया है और यहाँ पर रेसिडेंशियल कुछ एरिया है, लोग यहाँ पर रहते हैं और यहाँ पर दो कनेक्टिविटी है। ये आप देखिए, रैपिड एक्स का ये रेल रूट है, साथ में फ्लाईओवर है जो सीधे NH24 को कनेक्ट करता है। और यहीं अगर मेरे लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर कई फैक्ट्रियां हैं, लेबर, मजदूर और व्यापारी काम करते हैं। यहां से 1 किलोमीटर के दायरे पे वॉकिंग डिस्टेंस पे सब्जी मंडी है साहिबाबाद का, ताकि जो लोग वहां पर आए उनके लिए कम्युनिकेशन और कनेक्टिविटी अच्छी हो सके। ये आप देखिए, तमाम लोग यहाँ पर हैं और इनसे हम सीधे बात करेंगे कि किस तरह से लोगों को फायदा पहुंचाएगा ये रूट और किस तरह से फायदा पहुंचाएगा, क्योंकि दो है, पॉलिटिकल भी है और पब्लिक के लिए भी है। आपका क्या नाम है? निरंजन सिंह। निरंजन जी, ये बताएंगे किस तरह से ये पार्टी को फायदा पहुंचाने वाला है? लोकसभा चुनाव 2024 आने वाले हैं और ये पश्चिमी यूपी में जितने सीटें हैं लोकसभा की, उनमें ये विकास की रथ पहुंचेगी? बिल्कुल पहुंचेगी। यूपी के विकास के लिए तो एक रास्ता खुल गया। यहाँ पर जो है हमारे संसद में आने वाले लोग, दिल्ली में आने वाले लोग, जो यहाँ 3 घंटे खर्च करके आने वाले थे वो 1 घंटे में यहाँ पर अटैच होंगे। हर तरीके से फायदा है, हर आदमी को फायदा है, चाहे वो पॉलिटिकल है या मतलब जो है सामाजिक है, किसी भी तरीके का आदमी है, सबके लिए फायदे वाली बात। ये वहाँ पर बागपत, मुजफ्फरनगर, मेरठ,
कैराना सब जगह ये खबर जाएगी। हाँ जी, खबर जाएगी पक्का, और 24 में फिर से डंका बजेगा। विपक्ष का सोपड़ा साफ होगा। योगी मोदी जिंदाबाद। आप लोग का क्या नाम है? जिंदाबाद। भैया ये तो विकास का रथ बनेगा। ये तो सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश को यहाँ फायदा हो तो इससे होगा, रैपिड से। और ये एक ऐसी चीज बनने जा रही है हमारे लिए, तो मेरठ वालों के लिए तो कि कोई जवाब ही नहीं इस बात का। तो हमारे लिए तो दिन रात चौंकने वाली बात हो जाएगी तरक्की के लिए। बिल्कुल, आप चेहरे पे खुशियां देख सकते हैं। और लोगों से हम बात करेंगे क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर आए हुए हैं, स्कूली बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उन सब से हम बात करेंगे। क्योंकि यहाँ आप देखिए किस तरह से लगातार यहाँ कटआउट्स मोदी के लगे हुए हैं, झंडे लगे हुए हैं, और कहा गया है कि डबल इंजन की सरकार ने वो काम करके दिखाया है जो पिछली सरकारों ने नहीं किया है। तो ऐसी स्थिति में हम उन तमाम महिलाओं से भी अनिल बात चौधरी करेंगे। का रुख कर रही हूँ मैं। अनिल भी हमारे साथ हैं। अनिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैपिड रेल में इस वक्त सवार हैं, आप कहां पर हैं? बताया था कि 17 किलोमीटर का जो सफर है देश के प्रधानमंत्री उन छात्र छात्राओं के साथ करने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं सफर करते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। ऐसे में जब सफर पूरा होगा और जब उद्घाटन हो जाएगा उसके बाद सभा एक की जाएगी इस पंडाल में। मैं इस वक्त मौजूद हूँ, तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगा किस तरीके से उत्साह लोगों में देखा जा रहा है। अपनी सीधे स्क्रीन पर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा, जहां तक भी आपकी नजर जाएगी आपको लोग दिखाई देंगे। इंतजार है तो सिर्फ देश के प्रधानमंत्री कब यहाँ पर आएंगे और जनता को संबोधित करेंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोग काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं। मैम, आपसे जान लेते हैं, आप दिल्ली एनसीआर में ही रहती हैं, तो कैसा मानती हैं इस पल को? बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, समय का सबसे बड़ा खेल है, क्योंकि जिस तरीके से बताया गया है, क्योंकि मेट्रो के आने से दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोग कहीं ना कहीं जाम में जूझते थे, तो कहीं ना कहीं अब जो टाइम है वो कम लगेगा जो दिल्ली नौकरी करते हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ज्यादातर लोग नौकरी पेशे वाले हैं और जब वो दिल्ली के लिए सफर करते थे तो कई घंटों तक जाम में फंसे रहते थे। कहीं ना कहीं अब ये सफर आसान होगा, जो घंटों का सफर था वो मिनटों में रह जाएगा। फिलहाल 17 किलोमीटर का ये जो रूट खोला जा रहा है, फर्स्ट फेज में इसकी शुरुआत की जा रही है, जिसमें कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक इसको खोला जाएगा। आज उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री द्वारा कर दिया गया है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जनता सिर्फ इंतजार कर रही है देश के प्रधानमंत्री सामने आए और ट्रेन के बारे में बताएं, क्योंकि भारत नमो ट्रेन नाम इसका रख दिया गया है, क्योंकि पहले रैपिड के नाम से जान रहे थे। फिलहाल भारत नमो के नाम से इसको जो है नमो भारत के नाम से अब इस ट्रेन को जाना जाएगा। दरअसल इसकी खासियत बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये बेहद ही हाईटेक तरीके से और सबसे तेज दौड़ने वाली देश की पहली ट्रेन होगी। ऐसे में लोगों को इंतजार है कि कब लोग इसमें सफर कर पाएंगे। इस तरीके की बातें लोग कहते हुए नजर आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। सर, आपसे भी जान लेते हैं, आप कैसा महसूस कर रहे हैं जिस तरीके से आज इसका उद्घाटन हुआ है? टाइम बचेगा, मूवीज जाते हैं, हमारा टाइम बचेगा, टाइम बचेगा भाई। जिस तरीके से पहले जाम में जूझना पड़ता था, आप क्या कहेंगे सर? सबसे अच्छा तो ये है कि यहाँ पर जितने भी परिवार है, बच्चे हैं, गंगा जी यहाँ से बहुत नजदीक है, दुहाई गंगा जी है, यमुना भी है, तो वीकेंड के अलावा भी जाके गंगा दर्शन हो सकता है। और यहाँ से पूरी जो एक आस्था है उसी जगह पर व्यापार के साथ आस्था भी बढ़ेगी। देखिए, जैसे कि आपने सुना, व्यापार के साथ साथ आस्था भी बढ़ेगी, क्योंकि कनेक्टिविटी आसान होने वाली है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री द्वारा आज उद्घाटन इसका किया गया है, तो कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी आसान होगी। जो लोग दिल्ली जाते हैं या दिल्ली से मेरठ जाएंगे उनके लिए ये आसानी होने वाली है। 2025 तक का लक्ष्य है, 2025 में इसको मेरठ तक खोला जाएगा, दिल्ली से मेरठ तक खोल दिया जाएगा, जो कि 82 किलोमीटर का ये सफर रहेगा। फिलहाल इसको फर्स्ट फेज में खोला गया है 17 किलोमीटर के लिए। कहीं ना कहीं लोगों के लिए जैसे लोग इंतजार कर रहे हैं, आपने कहा अभी तो ट्रेन में सफर कर रहे हैं, उसके बाद इस जनसभा में पहुंचेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों को संबोधित भी करेंगे। बड़ा एक्साइटमेंट लोगों में है, बड़ी उत्सुकता है। और उधर
मनोहर केसरी के साथ जो लोग मौजूद हैं वो कह रहे हैं मेरठ के लिए, गाजियाबाद के लोगों के लिए इससे बड़ा तोहफा कुछ हो नहीं सकता और 2024 में इसका कमाल भी दिखेगा। आप दोनों ही हमारे साथ रहिएगा, आगे भी कुछ तस्वीरें आप ही के जरिए दर्शकों तक पहुंचानी है। हम जानते हैं कि आप अपने मोबाइल फोन से लगातार इन दृश्यों को अपने स्मृतियों के लिए सहेजना चाहते हैं। ये स्मृतियां हमारे मानस पटल पर हमेशा अंकित रहेंगी। ऐसा अद्भुत और विलक्षण दृश्य हमने पहले कभी नहीं देखा। ऐसा स्नेह माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस रूप में उत्तर प्रदेश और गाजियाबाद की जनता और लोगों के प्रति जो अभिव्यक्त हो रहा है, ये स्वरूप हमें प्रेरणा भी दे रहा है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का स्पंदन भी कर रहा है, हमें नए जोश से भर रहा है। देश अमृत काल में अपने विकसित भारत के निर्माण के प्रति तेजी से अग्रसर होते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में इस रूप में आगे बढ़ रहा है, जहां हर रोज नए कीर्तिमान विकास के, आर्थिक प्रगति के स्थापित हो रहे हैं। हर रोज एक नई गाथा लिखी जा रही है इस देश के गौरव के निर्माण की। हर रोज एक नया इतिहास सृजित हो रहा है, जहां इस देश को, भारत को पूरी दुनिया में गौरव के रूप में एक पहचान मिल रही है। आज इसीलिए अनेक विदेशी मेहमान भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। आप सब यहां पधारे हैं और हम सब के लिए वंदनीय, हम सब के लिए अभिनंदनीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, इस देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस स्नेह के साथ आपके बीच से, पांडाल से होते हुए आना, आपके प्रति उनके स्नेह की यह सुंदर और भावपूर्ण अभिव्यक्ति है। और इस अभिव्यक्ति को हम अपनी प्रेरणा के रूप में, अमृत काल में नए भारत के निर्माण के रूप में अपनी इस ऊर्जा को और इस प्रेरणा को समर्पित करेंगे देवियों सज्जनों। क्योंकि आजादी के अमृत महोत्सव के बाद, यानी 75 वर्षों की यात्रा जब भारत ने पूरी की, उसके बाद हम अगले 25 वर्षों के लिए जो हमने संकल्प लिया, एक विकसित भारत के निर्माण का, उस संकल्प में जो हमारा नेतृत्व कर रहे हैं इस देश के बहुत ही विजनरी, दूरदृष्टि वाले ऐसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत का परचम लहराया है, भारत का ध्वज ऊंचा किया है, भारत के गौरव को बढ़ाया है, भारत की संस्कृति के साथ साथ यहाँ के मानव जीवन, यहाँ के मानव कल्याण के तमाम प्रतिरूपों को दुनिया में स्थापित किया। और उसके साथ साथ दुनिया के तमाम देशों में भी उन्होंने मानव कल्याण और मानव के हित के लिए जो प्रयास किए हैं, आज पूरी दुनिया उसके सामने नतमस्तक है। तो एक बार जोरदार तालियां आप सबकी तरफ से बजनी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय हम सबके बीच यहां मंच पर उनका आगमन होने वाला है। यह अवसर इसी ऊर्जा को बनाए रखने का है। इस ऊर्जा के साथ ही आज के इस ऐतिहासिक अवसर का साक्षी हम सब बन रहे हैं और इस अवसर का साक्षी बनते हुए हम सबको प्रेरणा जो मिल रही है, वो प्रेरणा है 25 वर्षों के अमृत काल में भारत को एक विकसित, आत्मनिर्भर, स्वावलंबी भारत के रूप में हर क्षेत्र में, हर दिशा में इसको उस शिखर तक लेकर जाना है। और आपकी ऊर्जा इस बात का प्रतीक है कि यहां उपस्थित हर हमारे दर्शक, हमारे अतिथि और आप सभी उसी ऊर्जा का हिस्सा हैं। आप उसी प्रेरणा से उत्प्रेरित हैं और आप उन्हीं संकल्पों का हिस्सा हैं जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री महोदय कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के 140 करोड़ जनता जिन सपनों, आकांक्षाओं, अभिलाषाओं को इस देश में साकार होते देख रही है, वो अपने आप में बहुत अद्भुत हम सबके लिए है। एक समाज के हर वर्ग के लिए, जाति से अलग, धर्म से अलग, क्षेत्र से अलग, सिर्फ सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए, सबके विश्वास के साथ सबका प्रयास मिलकर जो आगे बढ़ रहा है, वो अपने आप में बहुत ही अद्भुत है, बहुत विलक्षण है। और ये अवसर हम सबको नए रूप में प्रेरित करेगा, नए रूप में हमारे अंदर एक जोश का उत्प्रेरण होगा, नए रूप में हम सभी एक आगे के और भारत के, गौरवशाली भारत के निर्माण में प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप हम सब अपनी अपनी भूमिका पूरे समर्पण के साथ, पूरी निष्ठा के साथ निभाएंगे। क्योंकि भारत आगे बढ़ेगा तो हम सब आगे बढ़ेंगे, भारत का गौरव बढ़ेगा तो हम सब का गौरव बढ़ेगा, भारत आगे बढ़ेगा तो पूरी दुनिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि आज भारत देश के नेतृत्व की तरफ पूरी दुनिया बड़ी आतुरता से देख रही है, उम्मीद भरी नजरों से देख रही है। क्योंकि कोविड काल में भारत ने प्रधानमंत्री महोदय के नेतृत्व में जिस रूप में मानव के हित के लिए, मानव की सुरक्षा के लिए, मानव की सेहत के लिए, मानव के कल्याण के लिए जो प्रयास भारत ने किए, वो अपने आप में बहुत अद्भुत और बहुत विलक्षण रहे हैं। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में भारत के प्रति और भारत के नेतृत्व के प्रति एक अलग तरह की निष्ठा और अलग तरह की ऊर्जा का स्पंदन हम देखते हैं, उसका प्रस्फुटन हम देखते हैं, उसका प्रदर्शन हम देखते हैं। और आज हम सब यहां पर बहुत सौभाग्यशाली हैं। मां का आशीर्वाद हम सबको मिले,
मां के आशीर्वाद से ये देश आगे बढ़े, फले फूले। इस रूप में नवरात्रों के पुनीत अवसर पर ये आयोजन और ऐसी शुरुआत जो इतिहास में दर्ज हो चुकी है। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कर कमलों से नमो भारत ऐप का जो उद्घाटन किया है और उसकी यात्रा भी की है। अब यह अवसर है जब वो हम सब के बीच यहां इस मंच पर पधार कर हम सब का मार्गदर्शन भी करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय की उपस्थिति हम सबको हमेशा नई ऊर्जा से भरती है। नई प्रेरणा का एक बड़ा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री महोदय के रूप में इस देश को मिला है और इसीलिए देश का हर तबका, हर वर्ग और विशेष तौर पर इस देश के युवा अपने आप को इस देश के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में सदैव समर्पित करने के लिए तत्पर रहते हैं, क्योंकि ये अगला अमृत काल जो 25 वर्षों का है, ये माननीय प्रधानमंत्री महोदय के आह्वान के अनुरूप ये अमृत काल उन युवाओं का है जो इस राष्ट्र के निर्माण के लिए अपने आप को पूरी निष्ठा के साथ, कर्तव्य परायणता के साथ, अपनी क्षमता के अनुरूप अपने आप को समर्पित करेंगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। और इसीलिए आज इतिहास के सृजन में, इतिहास का ये पन्ना जो दर्ज हो चुका है, इतिहास आने वाली पीढ़ियां इस बात पर हम सब के बारे में हमें इस बात का गर्व होगा कि हम ऐसे आयोजन का हिस्सा बने जहां माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की पहली रैपिड रेल नमो भारत की शुरुआत की और नमो भारत की शुरुआत के साथ इतिहास में भारत में एक ऐसे परिवहन व्यवस्था की शुरुआत हो रही है जो आज के पहले कभी हमने नहीं देखी। विश्व स्तरीय तकनीक से युक्त, विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस, अनुपम, विलक्षण, त्वरित गति की ये परिवहन की व्यवस्था नमो भारत, उसका साक्षी बनने का और कल से उसकी यात्रा का सुख लेने का अवसर हम सबको मिलेगा। गाजियाबाद की यह धरती, इसे ये अवसर मिला है इस तरह के आयोजन का, इसलिए अपने आप में ये बहुत विशेष है हम सब के लिए, गाजियाबाद के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। और इसीलिए इन क्षणों में अपने आप को राष्ट्र के प्रति समर्पित करते हुए, आपको याद होगा प्रधानमंत्री महोदय ने अमृत काल के लिए 5 प्रण जो है हम सबके और देशवासियों के समक्ष रखे। माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने देश के युवाओं के समक्ष 5 प्रण जो रखे, वो प्रण हमें विकसित भारत के निर्माण में हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नहीं देते, हमें ऊर्जा भी देते हैं, हमें उस ओर बढ़ने के लिए उत्प्रेरित भी करते हैं। और इसीलिए अमृत काल ये देश का सबसे महत्वपूर्ण काल इस रूप में होने जा रहा है कि एक विकसित भारत आकार ले रहा है और वो आकार लेते हुए एक स्वावलंबी, आत्मनिर्भर, विकसित भारत जो है इस धरातल पर, इस धरा पर नए वैभव के साथ, नए गौरव के साथ, नए अपनी आभा के साथ जिस रूप में दुनिया के सामने प्रकट हो रहा है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ और भारत के नेतृत्व की तरफ, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ बड़ी आतुरता से, बड़ी उम्मीद और आशा भरी नजरों से देखती है इस बात के लिए, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जिस तरह के संकटों से दुनिया जूझ रही है, उन संकटों में कोई आशा की किरण है तो वो ये नेतृत्व है जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में है। इस देश का सौभाग्य है ये, इस देश के लिए गौरव की बात है और पूरी दुनिया के लिए भी ये गौरव की बात है कि आज के इस सदी में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के रूप में एक ऐसा नेतृत्व मिला है, देश को भी और दुनिया को भी मिला है। G20 के दौरान पूरे भारत में आयोजन जो हुए, विलक्षण आयोजन हुए और उन आयोजनों के माध्यम से लाखों की संख्या में जो विदेशी मेहमान इस देश में आए, उन्होंने भारत की क्षमता को देखा है, भारत की संस्कृति को देखा है, भारत के विविधताओं के भरे रंग को देखा है और यहां से खान पान से लेकर यहां के बात व्यवहार, यहां के बोलचाल और यहां की संस्कृति का ना सिर्फ उन्होंने आनंद लिया, इस भारत को इस रूप में प्रस्तुत करने का जो विजन प्रधानमंत्री महोदय का रहा है, उससे पूरी दुनिया में भारत एक नई आभा के साथ, नए स्वरूप में दुनिया के सामने प्रकट हुआ है। और देवियों सज्जनों, अब ये समय जब इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी उपस्थिति मात्र से हम सब गरिमा से, गौरव से भर जाते हैं, आप सबकी करतल ध्वनि के साथ, आपके जोश और उमंग से भरी तालियों के साथ, करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन वंदन, आपकी तालियों की आवाज मंच तक आनी चाहिए, पूरे जोश के साथ आनी चाहिए। नमस्कार देवियों सज्जनों, आज एक ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक गाजियाबाद के लिए, ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश के लिए, ऐतिहासिक पूरे देश के लिए, क्योंकि
आज इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों से आरआरटीएस के नमो भारत रैपिड रेल का उद्घाटन हुआ। वो देश का पहला सेमी हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तकनीक और सुविधाओं से लैस रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम है। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने आरआरटीएस के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के प्राथमिक खंड यानी साहिबाबाद से दुहाई डिपो के खंड का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन ही नहीं, आप नए नमो भारत के पहले यात्री भी हैं। देवियों सज्जनों, आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय के इस कृपा और उनके स्नेह के लिए उनका अभिनंदन वंदन करें, स्वागत करें आप सबके करतल ध्वनि के साथ। इस ऐतिहासिक अवसर पर मंच पर गरिमामयी उपस्थिति है उत्तर प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य साथ ही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी, केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग तथा नागरिक विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री, साथ ही गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह जी, केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री कौशल किशोर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप जी, माननीय मंच पर विराजमान सभी सांसदगण, विधायकगण, मंच पर विराजमान सभी अतिथियों विभूतियों को और आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन है। देवियों सज्जनों, और आज के इस विशेष अवसर पर कर्नाटका के माननीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी भी वर्चुअली यानी वीडियो लिंक के माध्यम से हमसे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। उनका भी हम हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं आज के इस आयोजन में। मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय आवास और शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप पुरी जी से कि वे सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री महोदय को नमो भारत रैपिड रेल का एक मॉडल, एक प्रतिरूप भेंट करें। तालियों की गूंज, करतल ध्वनि की आवाज आप सबकी तरफ से आनी चाहिए। ये नमो भारत है, ये नया भारत है। देवियों सज्जनों, अब मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से कि वे माननीय प्रधानमंत्री महोदय को अंग वस्त्र भेंट करके उनका अभिनंदन, उनका वंदन करें आज के इस कार्यक्रम में उनकी उपस्थिति के लिए। और इस अभिनंदन वंदन में आपकी करतल ध्वनि की गूंज मंच तक आनी चाहिए, दूर तक आनी चाहिए। और साथ ही पावन नवरात्रों के पुनीत अवसर पर मां दुर्गा की प्रतिमा भी माननीय प्रधानमंत्री महोदय को भेंट करते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मां दुर्गा की कृपा इस देश पर, देशवासियों पर, पूरी धरा पर रहे, ये हम सबकी कामना और हम सबकी प्रार्थना है। पुनः वंदन, अभिनंदन। अब मैं निवेदन करूंगा केंद्रीय आवास एवं शहरी कार्य मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी जी से कि वे अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें। हम सब के लिए बहुत विशेष ऐतिहासिक क्षण है। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए माननीय श्री हरदीप सिंह पुरी जी। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, आदरणीय मुख्यमंत्री श्री सिद्धरमैया जी, मंच पर उपस्थित सभी माननीय डिग्नेटरीज और गेस्ट्स एवं एनसीआर और बेंगलुरु के भाइयों और बहनों, भारत के शहरी विकास में एक और अध्याय जुड़ने के इस ऐतिहासिक अवसर पर आप सभी का स्वागत करना मेरे लिए सम्मान की बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज एक विशेष दिन है क्योंकि आप भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस की ट्रेन नमो भारत का उद्घाटन कर रहे हैं। इसके साथ ही आप केआरपुरा से बाजियनपन्नहल्ली तक और केंगरी से चलघट्टा तक बेंगलोर मेट्रो लाइन के 2 खंडों का देश को समर्पित कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, नमो भारत भारत की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज की एक मैनिफेस्टेशन है, सफल चंद्रयान मिशन की तरह। दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर के इस 17 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी सेक्शन का उद्घाटन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में एक नया माइलस्टोन है।
एनसीआर के निवासियों के पास अब एक रिलायबल हाई फ्रीक्वेंसी पॉइंट टू पॉइंट रीजनल ट्रैवल की सुविधा होगी।